हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस चौधरी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 5 तक देखना है, ठीक है। जिसमें कह रहा पहला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए, यानी तीसरा क्वेश्चन इसका कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5x² plus 6x plus 9 is equal to 4x² plus 8x plus 7 है। तो कह रहा है एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, आपको सिद्ध करना है, ठीक। अब सबको क्या कर लेते हैं, पक्षांतर करते हैं, इधर वाले टर्म को LHS मिलाते हैं। तो 5x² plus 6x plus 9 माइनस के 4x² माइनस के 8x माइनस के 7 इक्वल टू 0। 5x² में से 4x² गए, x² प्लस के 6x माइनस के 8x क्या है, विपरीत हैं, घट जाएंगे। 8 में से 6 गए 2, माइनस के 2x प्लस का 9 माइनस का 7 प्लस 9 में से 7 गए, प्लस का 2 इक्वल टू 0। प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? तो यह अतः क्या लिखेंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण है। क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रूव। क्या कहा था, सिद्ध कीजिए, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 और रूट में 2, यानी इस पर भी पावर क्या है, x² प्लस 7x माइनस के 1/3 और कह रहा है x² माइनस के रूट में 5 इंटू एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0 और x² माइनस 36 इक्वल टू 0 सभी द्विघात समीकरण हैं। सभी द्विघात समीकरण हैं, परंतु x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्यों नहीं है द्विघात समीकरण? तो क्योंकि चर राशि पर, यानी x पर अधिकतम घात, चर राशि क्या है, x, तो x पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो है क्या, अधिकतम घात 3 है। क्या है, 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। कोई डाउट? क्योंकि इस पर चर राशि पर घात कितना है, मैक्सिमम घात 3 है, मैक्सिमम घात 3 है। तो x² नहीं है, x² के टर्म में अगर इतना होता तो ये क्या होता, द्विघात समीकरण होता, ठीक है। कह रहा है 5वां क्वेश्चन, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, सबको द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। चलो आओ देखते हैं, इसे रफ कर देते पहले। देखो 5वें का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना हो जाएगा जी, x, इसमें मीटर में, नहीं x मीटर। इसकी लंबाई जो है, तो लंबाई क्या है, y मीटर।
प्रश्नानुसार यदि हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुना से एक अधिक है, चौड़ाई के 2 गुना से एक अधिक है। क्या कह रहा है? जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। ठीक, समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए। उसके बाद फिर कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई याद करनी है। देखो, उसके बाद हम क्या निकालते हैं? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार फिर से प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? आयताकार जो भूखंड का क्षेत्रफल है वो कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना जी? y इंटू एक्स बराबर 528 y बराबर क्या है? तो एक फलन में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, एक चर में कन्वर्ट बदल लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2x + 1 इंटू एक्स बराबर 528। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई, तो 2x² प्लस x प्लस 528 है, इधर आएगा माइनस के 528 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया जी? 2 घात समीकरण हो गया। क्या हो गया? 2 घात समीकरण हो गया। 2 घात समीकरण को सॉल्व करने की विधियां होती हैं फैक्टर विधि, पूर्ण वर्ग विधि, श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, तो आप किसी से भी आगे इस पर फैक्टर कराया जाएगा। अभी तो कह रहा था क्वेश्चन कि इसको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो इसे बस इतना ही। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना, इसमें भी लेट करना पड़ेगा, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक क्या होंगे जी? धन पूर्णांक क्या होंगे? तो पहला धन पूर्णांक x, x + 1, जहां x क्या है? जहां x धनात्मक पूर्णांक, क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जहां x क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तो कह रहा है इनका मल्टीपल, इनका गुणनफल। प्रश्नानुसार इनका जो मल्टीपल है x इंटू एक्स + 1 का जो मल्टीपल है 306 के बराबर है, 306 के बराबर है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x गुणे x² प्लस गुणे प्लस x करने में x, और 306 पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस के 306 इक्वल टू 0। ये क्या है? यह भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी रूप में इसको क्या करना था? परिवर्तित करना था, बदलना था। ठीक है, उसके बाद अगला कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से बड़ी है। किससे बड़ी है? रोहन से। तो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन की माँ, तो माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है? x है। क्या है? x वर्ष है। ठीक, x वर्ष है। यहाँ नहीं रेंज होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा जो है, माना रोहन की वर्तमान आयु कितना? माना रोहन का वर्तमान
आयु क्या हो जाएगा जी, x वर्ष, कितना x वर्ष, और उसकी माँ की, तो माँ की वर्तमान आयु क्या होगा, वर्तमान आयु y वर्ष, y वर्ष मान लेते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ यानी वर्तमान आयु, वर्तमान में रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो x + 26। मान लीजिए ये वर्तमान आयु है, क्या है, वर्तमान आयु दोनों का है, वर्तमान आयु रोहन का है और उसकी माँ के है। तो आज वो क्या कह रही है कि हमारा जो आयु है वो तुमसे 26 वर्ष बड़ा है, तो हम वर्तमान आयु से चेक करते हैं। कहाँ से चेक करते हैं, वर्तमान आयु से आगे या पीछे, ठीक है। प्रश्नानुसार फिर से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु क्या हो जाएगा जी, तो रोहन का आयु जो है वो क्या हो जाएगा, x + 3 वर्ष, x + 3 वर्ष। अगर बाद पश्चात कह रहा है तो जोड़ दीजिए, पूर्व कहे तो घटा दीजिए। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात या बाद उसकी माँ की आयु में भी वृद्धि होगा, कितना हो जाएगा जी, तो वर्तमान से यानी y + 3 वर्ष, y + 3 वर्ष, ठीक है। इन्हीं का मल्टीपल यानी x + 3 और y + 3 का मल्टीपल जो है वो 360 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, अगर 3 वर्ष पश्चात इनका गुणनफल करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर, 360 के बराबर हो जाएगा। y का मान कितना है जी, x + 26, तो x + 3 और x + 26 + 3 बराबर 360, ठीक है। तो x + 3 इंटू क्या हो जाएगा, x + 29 बराबर 360। अंदर मल्टीप्लाई, एक बार x के मल्टीप्लाई, एक बार +3 का मल्टीप्लाई, तो x गुणे x क्या हो जाएगा, x² प्लस गुणे प्लस प्लस 29 गुणे x, तो 29x प्लस गुणे प्लस प्लस 3 गुणे x 3x प्लस गुणे प्लस प्लस 3 गुणे 29, 3 गुणे 29, तो कितना हो जाएगा जी, 87, 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 2 हासिल 8, इसको इधर लाएंगे माइनस के 360 = 0, ठीक। x² प्लस 29 में 3x जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि इस पर घात 1 है और इस पर घात 1, सजातीय जुड़ जाते हैं, यानी सेम घात के भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। 29 और 3 क्या हो जाएगा, 32 इंटू x, 360 में से राशि को घटा दीजिए, तो 10 में से 7 गए 3, 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ क्या बचा 2, माइनस के 273, यानी x² + 32x माइनस के 273, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, इसको यहां सॉल्व करते हैं। तो देखो जी, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो इसमें भी मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे, तो माना रेलगाड़ी की चाल,
गाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, 480 किलोमीटर तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय क्या है, t है। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय जो माने हैं वो क्या माने हैं, स्मॉल टी माने हैं। और हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, या समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो t बराबर क्या हो जाएगा जी, t बराबर दूरी कितना 480, चाल कितना x से, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है यदि इसके चाल में 8 किलोमीटर की कमी कर दिया जाता है। अब चाल क्या हो जाएगा जी, यानी अब चाल में, जिसमें चाल में 8 किलोमीटर प्रति आवर घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करते हैं, कि क्या करते हैं, कमी करने पर यानी जो चाल है अब क्या हो जाएगा, तो चाल x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, x किलोमीटर यानी 8 कम हो जाएगा। तब कह रहा है कि जो समय लगता है वो 3 घंटा अधिक लगता है, जो समय लगता है वो क्या लगता है, 3 घंटा अधिक। तो समय बराबर, फिर फार्मूला समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, समय कितना, तो पहले से 3 घंटा ज्यादा बराबर दूरी कितना 480, चाल कितना अब x माइनस 8। ठीक, उसके बाद t का मान कितना, समीकरण 1 से रख देते हैं, ये टोटल क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2, और ये वैल्यू t बराबर 480 बटे x रख देते हैं। तो 480 बटे x प्लस 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8। ठीक, इसको क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक, चलो, तो 480 उधर लेकर जा रहे हैं, तो 480 x माइनस 8 माइनस का 480 बटे x बराबर के 3। 480 कामन, 480 यदि कामन ले लिए तो बचा क्या, 1/x माइनस 8 माइनस के 1/x ब्रैकेट क्लोज बराबर 3। 3 करने में 3, 16 तिया 48 कितना हो जाएगा, अब 160 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई x, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस का x प्लस के 8 अपान इसका मल्टीप्लाई इसमें, x स्क्वायर माइनस के 8x ब्रैकेट क्लोज इंटू 160 बराबर कितना बचा 1। ठीक, प्लस x से माइनस x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x और बराबर का 160 गुणे 8, 16 8 कितना होता है जी, देखो x स्क्वायर माइनस के 8x और इधर लाएंगे तो माइनस 8 शून्य 8 छक 48 और 8 ही करने में 8 और 4 12 बराबर 0। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का इक्वेशन हो जाएगा। ये द्विघात के रूप में है, किसमें है, द्विघात के रूप में बदलना था, तो द्विघात के रूप में इसे बदल दिया गया है।
अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।